वेलकम टू नीतू यादव कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो समझाने जा रही हूँ वो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है? इसका मतलब पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण को समझने के पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज द परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है? तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ परफेक्ट कंपटीशन के स्टूडेंट्स। फर्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मीनिंग ऑफ द सेंटेंस कि परफेक्ट कंपटीशन में जो बायर्स होते हैं अपने खरीदने वाले क्रेता और जो सेलर्स होते हैं मीन्स बेचने वाले, उनकी क्वांटिटी जो है, उनका नंबर्स जो है वो ज्यादा होना चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा जो नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, बड़ी संख्या में होते हैं। सेकेंड जो इसका पॉइंट है, फ्री एग्जिट एंड एंट्री ऑफ अ फर्म। इसका मीनिंग है दोस्तों कि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होती हैं वो मार्केट के अंदर बहुत ही स्वतंत्रता से, इंडिपेंडेंट होके आसानी से एंट्री भी कर सकती है और एग्जिट भी कर सकती है। फर्म जो है वो फ्री एग्जिट होगी और फ्री एंट्री होगी मार्केट में, तभी परफेक्ट कंपटीशन होगा। दिस इज एसेंशियल कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। फर्म और इंडस्ट्रीज, ये दोनों को हम एक समझते हैं। थोड़ा सा टाइम लेते हुए मैं इनका आपको डिफरेंस बता रही हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। फर्म और इंडस्ट्री के बीच में डिफरेंस क्या होता है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूं। हमारी बाइक बनाने वाली हम कंपनियों को लेते हैं। हीरो होंडा बाइक बनाती है, बजाज बाइक बनाती है, सुजुकी बाइक बनाती है। तो पर्टिकुलर यदि हम बात करते हैं हीरो होंडा की, सुजुकी की और बजाज की, तो ये पर्टिकुलर जो है बाइक की प्रोडक्ट कंपनी है, ये फर्म है। और जब हम होल इंडिया में बाइक की कंपनियां देखते हैं कि कितनी कंपनियां हैं, किस तरीके से बाइक बन रही हैं, तो वो हमारी हो जाती है इंडस्ट्रीज। सेलिंग आइडेंटिकल और होमोजीनियस प्रोडक्ट। इट मीन्स परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो फुल्ली आइडेंटिकल होगा और होमोजीनियस होगा। यानी प्रोडक्ट जो होगा उसको सभी लोग आसानी से देख सकते हैं, जान सकते हैं और उसके बारे में सबको जानकारी होना चाहिए। फोर्थ इज नो इंडिविजुअल कंट्रोल ओवर प्राइस। प्राइस पर किसी का भी इंडिविजुअली कंट्रोल नहीं होगा। फर्म आर प्राइस टेकन। जो फर्म होगी वो प्राइस को टेक करने वाली, ग्रहण करने वाली होगी। मीन्स इसका प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम के हिसाब से डिसाइड होगा। डिमांड और सप्लाई के फैक्टर प्राइस डिसाइड करेंगे और फर्म सिर्फ प्राइस टेकर होगी। फर्म सिर्फ प्राइस को लेगी, डिसाइड नहीं करेगी। तो नो इंडिविजुअल कंट्रोल ओवर प्राइस, मतलब प्राइस पर किसी भी फर्म का इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं होगा। द फिफ्थ इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारे एंटरप्रेन्योर, ये जितनी भी चीजें हैं, ये मोबिलिटी होगी, ये आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये भी परफेक्ट कंपटीशन की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। 6 इज कॉम्पिटिटर्स फेस हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। डिमांड कर्व जो हमारे होते हैं अलग अलग प्रकार के, तो यहाँ परफेक्ट कंपटीशन में जो कॉम्पिटिटर होंगे वो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व को फेस करेंगे। हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व आपको बताती हूँ, ये हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व है। यहाँ पर प्राइस हमारी पहले से डिसाइड होती है, इसी प्राइस में जाके हमको अपनी सेलिंग करनी होती है। तो यहाँ पर
जो कॉम्पिटिटर्स है वो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व को उनको फेस करना रहता है। द सेवंथ पॉइंट इज लॉ ऑफ वन प्राइस। परफेक्ट कंपटीशन में किसी भी चीज का एक ही प्राइस डिसाइड होता है और उस डिसाइड वन प्राइस पर सभी को सेलिंग करनी पड़ती है। दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इससे मीनिंग भी आपको क्लियर हो गया होगा। कम शब्दों में आपको कहूं तो परफेक्ट कंपटीशन का मतलब एक ऐसा बाजार जहां पर बायर्स और सेलर्स ज्यादा होते हैं, वन प्राइस होता है, फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है, फर्म प्राइस को डिसाइड नहीं करती है, और हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व को फेस करना पड़ता है, और प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स होते हैं उनमें मोबिलिटी होती है, वो आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं। दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अब मैं आपको बताती हूँ कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसे डिसाइड होता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां पर वस्तु की कीमतें डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, उसी को डिटरमिनेशन कहा जाता है। प्राइस डिटरमिनेशन इसमें इट मीन्स होगा मूल्य निर्धारण। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसे डिसाइड होगी? प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिसाइड होती है मार्केट इक्विलिब्रियम के अनुसार, जिसको हम हिंदी में साम्य बिंदु के नाम से भी जानते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट एक ऐसा मिड पॉइंट होता है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी वस्तु की प्राइस डिसाइड की जाती है। व्हाट इज द मार्केट इक्विलिब्रियम? द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम at price that market demand for a good is equal to its supply. It means मार्केट इक्विलिब्रियम जो होगा ये मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के इक्वल होगा। अब प्राइस, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड किया जाता है, और डिमांड और सप्लाई जहां एक ही बिंदु पर आ जाते हैं, एक ही पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे जहां मिलते हैं, उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि प्राइस डिसाइड कैसे होता है। तो प्राइस डिसाइड करना है, प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस इज डिमांड एट अ लेवल एट विच द क्वांटिटी डिमांड फॉर अ गुड इज इक्वल टू इट्स सप्लाई। मार्केट में डिमांड और सप्लाई जो होती है वो इक्वल लेवल पे होना चाहिए। जब मार्केट में डिमांड और सप्लाई इक्वल लेवल पर होती है तो वहां पर प्राइस डिसाइड हो जाता है। आपने देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड व्हाट इज द काउजेज ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, किस कारण से मार्केट में इक्विलिब्रियम पॉइंट क्रिएट होता है। तो आपने देखा कि डिमांड और सप्लाई दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केट में प्राइस डिसाइड करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं इसका डायग्राम आपको बताऊंगी। ये हमने कुछ कॉलम बना लिए। यहां पर हम कोई भी वस्तु ले लेते हैं, कोई भी गुड्स, कोई भी प्रोडक्ट आपका, हम ABCDE प्रोडक्ट को नाम दे देते हैं। ये हमारा रहेगा प्राइस, यहां पर हमारी रहेगी डिमांड और सप्लाई। बहुत इजी वे में आज आप डायग्राम बनाना सीखेंगे। जिसको कभी डायग्राम बनाना नहीं आया होगा वो भी डायग्राम बना लेगा। 2 का टेबल आप सभी को आता है। हम इस वे में, ये आप देख रहे हैं, इस वे में हम 2 का टेबल यहां पर पुट डाउन करेंगे। 2, 4, 6, 8, 10। अब हम इसको उल्टा लेते हैं। 10, 8, 6, 4, 2। उम्मीद करती हूं ये 2 का टेबल आप सभी को बनता होगा। फिर हम इसको फिर सीधा लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10। ये हमने सिर्फ 2 का टेबल लिखा है। दिस इज असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अगेन असेंडिंग ऑर्डर। यहां हम
2 zeros पुट्स करते जाते हैं। दिस इज द इजी वे ऑफ क्रिएटिंग अ चार्ट एंड ग्राफ। इसको यदि हम एक्सप्लेन करें तो जब मार्केट में किसी वस्तु की प्राइस 2 रुपए है तो उसको मांगने वाले ज्यादा हैं, परंतु हमारा प्रोडक्शन कम है, हम सप्लाई कम कर रहे हैं। जब हमने देखा कि इसकी डिमांड अभी ज्यादा है, हम कोशिश करते हैं प्राइस को बढ़ाने की। हमने प्राइस को 2 रुपए से 4 रुपए कर दिया, 2 से 4 रुपीज हमारा प्राइस हो गया। मार्केट में कभी भी किसी भी चीज का प्राइस यदि बढ़ता है तो नेचुरली उसकी डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम है बट हमारी सप्लाई तो बहुत ही कम है। हमने यहाँ सप्लाई को बढ़ाने की भी कोशिश हमारी जारी है, हमने सप्लाई को बढ़ा दिया। अगेन हमने देखा कि हमारी सप्लाई कम है और डिमांड अभी भी ज्यादा है। ये कंडीशन किसी भी इंडस्ट्रीज के मालिक के लिए, फर्म के मालिक के लिए बहुत अच्छी, ऑनर के लिए बहुत अच्छी कंडीशन होती है। वो चाहता है कि उसकी वस्तु की जो वैल्यू है, जो प्राइस है वो और बढ़े। चलिए हम 2 रुपए और प्राइस बढ़ाते हैं। अब हमारी वस्तु की कीमत 6 रुपए हो गई। जैसे हमने प्राइस को 6 रुपए किया, डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। यहाँ तो हम सप्लाई बढ़ाने में लगे हुए हैं। अगेन हमने देखा कि अभी हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल है, पर हमारे मन में एक उम्मीद है, एक आशा है कि अभी हमारे प्राइस की कीमत और, मतलब गुड्स की प्राइस जो हम और बढ़ा सकते हैं। हमने यहाँ पर प्राइस को और बढ़ाया। प्राइस को बढ़ाने पर नेचुरली डिमांड कम हो जाएगी और यहाँ हमारी सप्लाई जो है वो हम बढ़ाए चले जा रहे हैं, प्रोडक्शन हमारा बढ़ता चला जा रहा है। अगेन हमने जब प्राइस बढ़ाया, डिमांड कम हो गई और हमारी सप्लाई जो है वो बढ़ गई। इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है, हमारा प्राइस कहाँ डिसाइड होता है? दिस इज द चार्ट ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। अब मैं आपको ग्राफ के द्वारा बताती हूं। y 0 x प्राइस डिटर्मिनेशन का ये ग्राफ है। यहां पर हम प्राइस शो करते हैं किसी भी वस्तु की। हमारा जो प्राइस है ये लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10। हम यहाँ प्राइस करते हैं 2, 4, 6, 8, 10। ये डायग्राम बहुत ही इजी है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। दूसरा हमारे जो फैक्टर्स हैं जो प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए जरूरी है वो है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई को हम OX पर दिखा सकते हैं। हमारी डिमांड और सप्लाई है 200, 400, 600, 800 एंड 1000। 2 का टेबल, ascending order, descending order, again ascending order. OY, this is the price label. OX line is decided our demand and supply. चलिए सबसे पहले हम इस प्राइस पर इस डिमांड को शो ऑफ करते हैं। जब हमारी प्राइस 2 रुपीज है, ये 2 रुपए हमारी प्राइस है, तो हमारी डिमांड आ रही है 1000। 4 प्राइस होने पर अपने आप हमारी डिमांड जो है वो 8 पे आ जा रही है। 6 रुपीज प्राइस होने पर जो डिमांड है वो यहां 6 पे जा रही है। अगेन 4 रुपीज प्राइस होने पर 4, और ये 10 रुपीज प्राइस होने पर 200 आ जाएगी। इस तरह से हमारी जो डिमांड है, ये आप देख रहे हैं, ये 2 रुपीज, 200, 10 रुपीज प्राइस होने पर 200, 8 रुपीज प्राइस होने पर 400, 6 रुपीज प्राइस होने पर 600, 4 रुपीज प्राइस होने पर 800 और 2 रुपीज प्राइस होने पर 1000। ये हमारी डिमांड। डिमांड लाइन को हम D1, D2 से शो कर सकते हैं। दिस इज अवर डिमांड लाइन। अब हम सप्लाई को शो करते हैं। 2 रुपीज जब हमारा प्राइस है तो हमारी सप्लाई कितनी है? 200।
4 रुपीज प्राइस होने पर हमारी सप्लाई है 400। 6 रुपीज प्राइस होने पर हमारी जो सप्लाई है वो 600। 8 रुपीज प्राइस होने पर 400। 8 रुपीज प्राइस होने पर 800। ये हमारी 8 रुपीज प्राइस है और ये हमारा 800। 10 रुपीज प्राइस होने पर सप्लाई जो है वो 1000 हो जाएगी। तो ये हमारा 1000 है, ये हमारा 10 रुपीज है। तो यहां से आपकी ये लाइन में सीधी आ जाएगी। इसको हम S1 S2 से शो कर सकते हैं। दिस इज अवर सप्लाई। यहां आप देख रहे हैं ये दोनों बिंदु एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ये यहां 6 रुपीज को बता रहे हैं और यहां ये 600। दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां आकर हमारा प्राइस डिसाइड होता है। इट मीन्स डिमांड और सप्लाई ने मिलकर प्राइस डिसाइड कर दिया 6 रुपीज। 6 रुपीज में अगर हम सेलिंग करते हैं तो ना हम प्रॉफिट में होते हैं और ना हम लॉस में होते हैं। दिस इज द लेवल ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। यहां पर आकर हमारा प्राइस डिसाइड होता है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको टेबल एंड डायग्राम बनाना बताया। आपको 2 के टेबल कोई असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अगेन असेंडिंग ऑर्डर लेना है। यहाँ 2 0 पुट्स करने हैं। डिमांड और सप्लाई को हमने OX पर दिखाया है, प्राइस को यहाँ पर दिखाया है और बस जिस प्राइस के सामने जो भी हमारा अंक आता है उसके आगे हमने बिंदी रखी और इस तरीके से हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन का ग्राफ तैयार हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया कि व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन एंड हाउ टू डिसाइडेड आवर प्राइस इन परफेक्ट कंपटीशन। तो जिसे प्राइस डिटर्मिनेशन कहा जाता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो डिसाइड होता है वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग होता है और डिमांड और सप्लाई मिलकर कैसे प्राइस डिसाइड करते हैं ये हमको इस टेबल से और ग्राफ से कंफर्म हो जाता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।